आज जो कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है हाय बुरी गरीब की। रमेश का 12वीं अच्छे अंकों में उत्तीर्ण कर डीएड करने के बाद प्राथमिक शिक्षा के पद पर चयन हुआ था। आज उसे नियुक्ति पत्र भी मिल गया था। अभी उसकी उम्र मात्र 21 वर्ष की ही थी। इतनी कम उम्र में सरकारी नौकरी लगना बड़ी बात थी। उसके घर में खुशी की लहर थी। वह भी अपने पदस्थापना स्थल पर नौकरी ज्वाइन करने की तैयारी में जुट गया था। रमेश का परिवार अत्यंत गरीब की श्रेणी में आता था। उसके पिता ड्राइवर थे जिन्हें मात्र 9,000 तनख्वाह मिलती थी, जिसमें 3,000 रुपये मकान किराए, बिजली तथा पानी के बिल में चले जाते थे। 6,000 रुपये में 6 सदस्यीय परिवार की गुजर बसर मुश्किल से होती थी। रमेश को उसके पिताजी राम प्रसाद जी ने बड़ी मुश्किल से 12वीं तक पढ़ाया था। रमेश को वो दिन अच्छी तरह याद हैं जब 11वीं में उसकी 2 विषय में सप्लीमेंट्री आई थी। जब वह रिजल्ट लेकर घर पहुंचा था तो उसके पिताजी परिणाम सुनकर सिर पकड़ कर बैठ गए थे। साथ ही यह भी कह रहे थे कि अगर फेल हो गए तो आगे पढ़ाई बंद, मजदूरी कराऊंगा। रमेश की किसी भी प्रकार की सफाई सुनने को वो तैयार नहीं थे। उनके जाने के बाद रमेश ने मम्मी से कहा कि उसको गणित और अंग्रेजी के सर ने जानबूझकर फेल किया है, क्योंकि वे मुझ पर ट्यूशन से पढ़ने के लिए जोर दे रहे थे। गणित के सर गुप्ता जी तथा अंग्रेजी के सर वर्मा जी इसके लिए 2-2 हज़ार रुपये प्रति माह लेना चाह रहे थे। तो मैंने उन्हें खूब समझाने की कोशिश की कि सर मैं बहुत गरीब हूँ, इतना रुपया नहीं दे पाऊँगा, पर वे मानने को तैयार नहीं हुए। ट्यूशन न करने पर उन्होंने गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी थी, जिसके कारण मेरा रिजल्ट ऐसा आया। गणित वाले सर तो यह भी कह रहे थे कि उसे 3 साल तक 11वीं में ही सड़ा कर रखूँगा, फिर इसका नाम अपने आप ही स्कूल से कट जाएगा। रमेश की मम्मी को सारी बात समझ में आ गई, पर रमेश के पिताजी शिक्षकों को दोषी मानने को ही तैयार नहीं थे। वह रोज़ सुबह शाम रमेश को प्रताड़ित करते। वो पिताजी के सामने खाना भी नहीं खा सकता था, उनके सामने खाली नहीं बैठ सकता था। हर वक्त वे उसे पढ़ाई करते देखना चाहते थे। हारकर रमेश की मम्मी ने रमेश को उसके नाना नानी के पास भिजवा दिया, जो उसी शहर में रहते थे। इससे रमेश को पिता की रोज़ की प्रताड़ना से मुक्ति मिल गई थी। एक दिन में वो बड़ के नीचे बैठकर पढ़ रहा था। सामने तहसील एवं एसडीएम का कार्यालय था एवं कचहरी थी। तहसील के चपरासी ने जब उसे पढ़ते देखा और पूछा तो उसने बताया कि वह सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता है। उसको गणित और अंग्रेजी में सप्लीमेंट्री आई है। सुनकर चपरासी बोला, तुम क्या आलोक के साथ पढ़ते हो? रमेश ने कहा, हाँ, आलोक एसडीएम साहब के पेशकार राम बाबू का लड़का था। रमेश ने हाँ कहा। सुनकर चपरासी चला गया। थोड़ी देर बाद वो आकर रमेश से बोला, चलो तुम्हें पेशकार साहब बुला रहे हैं। रमेश जब चपरासी के साथ वहाँ गया तो उन्होंने कहा, आलोक की भी गणित और अंग्रेजी में सप्लीमेंट्री आई है। ऐसे 15 छात्र हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है। उनमें 202 तो सत्ताधारी पार्टी के नेताओं के लड़के हैं। सबके शिकायत पत्र मेरे पास हैं। तुम भी उनके खिलाफ शिकायती पत्र लिखकर मुझे दे दो। सुनकर रमेश ने कहा, साहब मैं अत्यंत गरीब हूँ, मैं ये सब नहीं कर सकता। सुनकर पेशकार साहब बोले, कोई बात नहीं हुई, कोई बात नहीं, तुम भी मेरे बेटे की तरह हो, जाओ अपनी पढ़ाई करो। मेरे पास उन दोनों के खिलाफ पूरे सबूत हैं। इस शहर में से इस बार वे बचने वाले नहीं हैं। रमेश वहाँ से आकर फिर अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गया। जब शाम को रमेश बाजार गया तो वहाँ उसे गणित के सर गुप्ता जी का मुँह लगा छात्र रोहित मिल गया। वो उसे गुप्ता जी के पास ले गया। गुप्ता जी ने कहा, अगर पास होना चाहते हो तो 6,000 रुपये का बंदोबस्त कर लो, नहीं तो फिर अंजाम भुगतने को तैयार रहो। रमेश ने विनम्रता के साथ इनकार कर दिया। अंग्रेजी के सर की तरफ से भी इतने ही रुपयों की मांग की गई थी। ये जानकर रमेश को अपना भविष्य अंधकार में जाता दिखाई दे रहा था। फिर भी वो पूरी लगन के साथ पढ़ाई में जुटा हुआ था। आखिर पूरक परीक्षा के पहले
पाप का घड़ा फूट ही गया। दोनों सर के खिलाफ जांच बैठी। छात्रों की परीक्षा उत्तर पुस्तिकाएँ खुलवाई गईं। पता चला कि कई पास होने वाले छात्रों को जानबूझकर फेल किया गया था तथा कई फेल होने वाले छात्रों को अच्छे नंबर दिए गए थे। दोनों सर के सस्पेंड होने की नौबत आ गई थी। मामले को दबाने में उनके कई लाख रुपए खर्च हो गए थे। इसके बाद भी उनका स्कूल से तबादला किया गया था। गणित वाले सर को टीकमगढ़ तथा अंग्रेजी वाले सर को रायसेन भेजा गया। रमेश की जब सप्लीमेंट्री परीक्षा हुई तब दोनों सर वहां से जा चुके थे। रमेश पूरक परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास हुआ था। रमेश जब 12वीं में तो पता चला वर्मा जी का छात्रों से दुर्व्यवहार के कारण जुलूस निकल गया था तथा गुप्ता जी तो अनियमितता के कारण सस्पेंड ही हो गए थे। इधर रमेश ने 12वीं की परीक्षा अच्छे अंकों से पास कर ली थी तथा डाइट में डीएड के प्रथम वर्ष में एडमिशन ले लिया था। डीएड करने के बाद ही उसकी नौकरी भी लग गई थी। अब रमेश के दिन बदलने वाले थे।